ओम शांति। पतियों का पति, बापों का बाप संगम युग पर आकर भक्त रूप में किए हुए हमारे वायदे याद दिलाने आते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 मई 2026 के मधुर महावाक्यों को। भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। हे माशूक, आप जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। हमारा फर्ज क्या है? प्यार से बाप को याद करना। किस बात को स्मृति में रखना चाहिए? सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है? द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है? उनमें कौन कौन राज्य करते थे? अपने को आत्मा ना समझने से क्या होगा? बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। बाप के वर्षे का नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि देह अभिमान बहुत है। सबको कौन सा लक्ष्य देना है? शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। किस बात पर निश्चय रखना है? बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। मनुष्यों को क्या समझाना है? भगवान निराकार पुनर्जन्म रहित है। संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा क्या है? हम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम है। जब सब आत्माएं यहाँ आ जाएंगी फिर क्या होगा? विनाश होगा और फिर बाप साथ ले जाएंगे। सदा किस नशे में रहना है? यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है। शुरू में सफलता मिलने का आधार क्या था? त्याग और स्नेह की शक्ति। साकार स्नेह ने क्या बनाया? मन मना भव बने और सहयोगी बने। फरिश्ता बनने की युक्ति क्या है? व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? पढ़ाते, ज्ञान देते, हेवन बनाते, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते, साधारण बूढ़े तन में आते, दोस्त माता पिता का पाठ बजाते, अपने समान महिमा लायक बनाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते, पतितों को पावन बनाने का धंधा सिखाते, तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाते। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? आत्मा को, विष्णु कौन है, श्याम सुंदर का अर्थ, पारलौकिक बाप को, पतित पावन का अर्थ, लिबरेटर और गाइड का अर्थ। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है? नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। संगम युग में क्या होता है? खेल पूरा होता, हम पतित से पावन बनते, पतित दुनिया का विनाश होता, हम बाप की महिमा धारण करते, हम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? देही अभिमानी बनना, काम महाशत्रु पर जीत पाना, त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना, सबको पतित से पावन बनाने का धंधा करना, सदा अचल अडोल रहना, जरा भी हलचल में नहीं आना, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। पतित पावन बाप ने हमें जो अन्य आत्माओं को पावन बनाने का धंधा दिया है, इसमें सदैव तत्पर रहना है और आत्म अभिमानी होकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। ओम शांति।